सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 पोर्ट चार्जर के बारे में। उसकी कोडिंग क्या होती है, उस पर क्या दिखेगा, तो हमारे फोन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पीएम खराब है, यूएमसी खराब है, सीपीयू खराब है, चार्जिंग की लाइन खराब है, तो आपको 6 पोर्ट चार्जर यूज करना आना जरूर चाहिए। डीसी पावर से जैसे डीसी पावर वर्क करती है वैसे ही ये वर्क करता है, बट डीसी पावर ज्यादा डिटेल्स में बता पाती है और ये हमें अंदाजा लगाना पड़ता है और इसमें सटीक अंदाजा लग जाता है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ओके कंडीशन फोन के बारे में कि अगर आपने फोन ओके फोन लगाया है तो, क्योंकि कई बार कुछ और ही खराब होता है, डिस्प्ले खराब होती है और हम सोचते रहते हैं कुछ लाइन खराब है, पर अगर ओके कंडीशन है तो आपको 6 पोर्ट चार्जर में कुछ आपको जो दिखेगा वो होगा आपको 1.6, 1.7 या 1.8, 1.9, 2.0 ये आपको जो है कोडिंग देखने के लिए मिलेगी जब ओके फोन होगा, क्योंकि बैटरी लो होती है तो इतना ले जाता है। जब चार्जिंग करते हैं या हम इसमें लगाते हैं, कोई सा भी फोन हो, चाहे वो आईफोन क्यों ना हो, आपको यही कोडिंग देखने के लिए मिलेगी। 1.5, 1.6, ये 1.1 से लेकर यहाँ तक आपको कोडिंग देखने के लिए मिलेगी उसमें, तो आपका फोन ओके होता है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं डेड फोन की। तो डेड फोन अगर है आपका तो उसमें आपको क्या दिख सकता है, तो देखिए मैं एक चीज बता दूं, अगर डेड फोन है बिल्कुल ही तो उसमें आपको 0 ही दिखेगा। आप उसमें ट्राई करते रहेंगे, चाहे आप उस पर लगाएं डीसी पे, अगर वो डेड है तो वो नहीं दिखेगा। आप क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है फोन में आपके जो है पावर नहीं आ रही, और हमारी पावर किससे आती है, फोन में अगर जान नहीं आएगी तो फोन चलेगा कैसे। तो उसमें जो पावर होती है वो हमारे काम करती है पीएम। जो हमारी पीएम है वो अपना दे ही नहीं रही है इनपुट, तो फोन ऑन नहीं हो पा रहा है, तो चार्जिंग लाइन भी कुछ नहीं ले पा रही है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसके अंदर आपका जो होता है ना 99%, अगर फोन ये पूरा डेड दिखा रहा है 000, तो 99% आपका जो होता है ना वो आपका पीएम से इशू होता है। तो आप हमेशा पहले पीएम भी चेक किया कीजिए। ऐसी कंडीशन में आप उठा के एक बारी कंप्यूटर से भी कनेक्ट करके देखें कि आपका जो है पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा। ठीक है, अगर पोर्ट बना रहा है तो फिर आपकी पावर आईसी एकदम ओके है, क्योंकि पोर्ट नहीं बनाता तो हमारी पावर आईसी खराब होती है। लेकिन अगर 0 दिखा रहा है ना तो पावर आईसी में आपके कहीं ना कहीं दिक्कत है या पावर आईसी ही आपकी खराब है। ठीक है, अब थर्ड बात कर लेते हैं। तो देखिए अब बात करने जा रहे हैं हम सीपीयू प्रॉब्लम के बारे में। तो सीपीयू प्रॉब्लम का मैं एक आपको और बता दूं कि अगर सीपीयू खराब होता है ना तो वो 80 से 85% होता है कि सीपीयू हीट जरूर करता है। तो जब भी आप डीसी से लगाएं या आप चेक करें उसमें पावर देके, तो आप कभी जब भी डीसी से लगाएंगे तो अगर आपका सीपीयू खराब होगा ना तो वो 80% होता है कि वो हीट करने लग जाता है। तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 6 पोर्ट चार्जर से ही चेक करना है, आपको बोर्ड अभी खोलना नहीं है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें क्या है कि आपको स्विचिंग की प्रॉब्लम होगी, कि मीन्स आपका 0.1 लिया, 0.6 लिया, 0.2 लिया और फिर वापस से आपका 0 हो गया। समझ रहे हैं आप, दोबारा से समझिए। तो सीपीयू की प्रॉब्लम होती है ना तो आपका 0.1, 0.6, 0.2, वैसे 6 भी बुरा नहीं है, पर जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना तो वो स्विचिंग का काम करता है, वो वापस आ जाता है 0 पे। लाइक एम्पेयर लेके वापस हो जाएगा बैक, 1 लेगा, 2 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा और फिर वापस बैक हो जाएगा 0 पे, आपका वापस आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा सीपीयू खराब होता है। तो आप एक बारी कंफर्म करने के लिए इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप उसको डीसी से लगा के चेक करेंगे तो आपका सीपीयू गर्म होगा। मैं फुली श्योर हूं, मैंने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें हमारा सीपीयू गर्म हो जाता है। तो आप एक बारी ये भी करके देखेंगे। बाकी ये कोडिंग जो है ये सेम ही रहेगी, आपका 1, 2, 5, 6 ऐसे एम्पेयर लेके वापस बैक हो जाएगा, तो आप समझ जाना आपका सीपीयू खराब है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईएमएमसी की, या हमारी रैम जो होती है। रैम अगर खराब हो जाए फोन में तो हमारे को 6 पोर्ट चार्जर पे क्या दिखता है, तो मैं आपको बता दूं, रैम को पता लगाने का तरीका एक और भी है आपका ईएमएमसी को पता लगाने का, कि अगर आप फ्लैश कर रहे हैं तो आप एक बारी करेंगे, 2 बारी करेंगे, 3 बारी करेंगे, अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपकी रैम खराब है। क्योंकि जब रैम खराब होती है तो आप फ्लैश करते रहोगे, फ्लैश नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में
हमारे फ़ोन में अगर रैम ख़राब है तो उसमें फ्लैश नहीं होता है, तो अगर रैम फुली ख़राब है तो ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें रैम ख़राब होती है लेकिन फ़ोन डेड नहीं होता है, फ़ोन चलता रहता है लेकिन वो अपने ड्रामे दिखाता रहता है, लाइक कुछ ना कुछ फ़ोन में चलता रहता है। तो ऐसा होता है फ़ोन में, तो जब eMMC ख़राब होती है। लेकिन अगर हमारे को 6 पोर्ट से अगर पता करना है तो उसमें आपको क्या दिखेगा, आपको देखने के लिए मिल सकता है 0.1, 0.2, 0.3 या ज़्यादा हद मार के 0.4। ये जो कंडीशन है ये यहीं पर ही रहेंगी, आपको जो है ये इसी में ही रहेंगी। आपकी रैम ख़राब होती है इस कंडीशन में, 1 2 यही चलता रहता है। इसमें आपकी जो है 80% है ना जो आपकी वो रैम प्रॉब्लम होती है। तो आप मोस्टली अगर आप देखेंगे कभी, आप वैसे ही मैंने आपको बता दिया, फ्लैश करके भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन किसी के फ़ोन को अभी फ्लैश कर देना बिना उससे परमिशन के या फिर बिना अभी फॉल्ट जाने तो वो भी काम ख़राब है। तो इसलिए आप पहले फॉल्ट ढूंढे, तो अगर 6 पोर्ट चार्जर से भी ढूंढ लेंगे तो बहुत ही ईजी पड़ेगा आपको। 1 और 2 मोस्टली जितनी दिखती है वो जो 99% आपको यही देखने के लिए मिलेगी। 1 2 ऐसे ही होती रहती है जब रैम ख़राब होती है 6 पोर्ट चार्जर में। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं शॉर्टिंग के बारे में। तो शॉर्टिंग के बारे में बहुत ईजी है इसको पहचानना। ये तो आप डीसी से भी पता लगा सकते हैं और इससे भी पता लगा सकते हैं, मल्टीमीटर से भी पता लगा सकते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर से और डीसी से पता कैसे लगाया शॉर्टिंग है फ़ोन में, हाफ शॉर्टिंग हो या फुल शॉर्टिंग। मैंने कल हाफ शॉर्टिंग की वीडियो डाली थी, आप वो जाके देख सकते हैं। और फुल शॉर्टिंग की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। मल्टीमीटर से भी मैंने सिखाया हुआ है और डीसी पावर से भी सिखाया है। तो शॉर्टिंग का क्या है कि आपकी जो 6 पोर्ट चार्जर है, आपका ये जो चार्जर है ये क्या शो करेगा, ये 0.7, 0.9, 0.10, 0.11, फिर वापस से वही, मतलब क्या होगा कि ये एक दूसरे में बदलता जाएगा। मतलब कि कभी 7 आएगा, कभी 9 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी 11, कभी फिर वापस 7, फिर 9। तो फ्लक्चुएट होता रहेगा बार बार ही उसका एम्पेयर जो है ना फ्लक्चुएट होता रहेगा। 5 7 8 4 फिर वापस 5 6 5 ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो इसका मतलब आपके फ़ोन में या कस्टमर के फ़ोन में शॉर्टिंग है। तो यहीं से आप समझ जाएंगे, वरना और भी चीज़ों से पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें जो यही रीडिंग आती है जब भी आप चेक करेंगे ये फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक बारी लेते हैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के बारे में। अगर फ़ोन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि ये देखिए, अगर मान लीजिए फ़ोन लोगो पे अटक रहा है तो वहीं से आपको पता लग जाएगा कि फ़ोन में सॉफ्टवेयर होना है। ठीक है, हार्डवेयर भी हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर ही हो, लेकिन हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी जो डीसी पावर है वो एम्पियर सेम शो करेगी। अब एम्पियर क्या सेम शो करेगी, 0.9, 0 पॉइंट आपका 12, 0 पॉइंट आपका 16, क्योंकि एम्पियर तो वो लेगी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है उसमें, हार्डवेयर तो प्रॉब्लम है नहीं जो वो एम्पियर बेकार ले। एम्पियर तो वो ठीक ही लेगी, लेकिन अगर फ़ोन डेड कंडीशन में दिख रहा है तो उसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं आप? तो अगर आपको ये दिखे तो उसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है फ़ोन डेड कंडीशन में आता है और हमें समझ नहीं आता है, तो आप 6 पोर्ट चार्जर से लगाएंगे, ये आपको दिख रहा है तो इसका मतलब चार्जिंग लाइन तो ओके है। और मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, 7 एक ये लास्ट है हमारा, कि अगर आपको हमारा फ़ोन मान लीजिए डेड ही है, सेम यही इसी का ही मैं बता दूं कि अगर फ़ोन डेड ही है तो उसकी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपको चार्जिंग इशू हो। आपको चार्जिंग इशू भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है डेड फ़ोन में आपकी ईएमआई खराब हो, ये भी हो सकता है आपको 0 इसलिए शो कर रहा हो कि हो सकता है उसकी ओवीपी में दिक्कत हो, या फिर हो सकता है उसकी चार्जिंग आईसी में दिक्कत हो सकता है ना कि चार्जिंग आईसी खराब है, इसलिए तो वो एम्पियर तो लेगा ही नहीं, डेफिनेटली 0 ही शो करेगा। तो आप ये चीज़ चेक करके ही करें कि अगर 0 दिख रहा है और इसका मतलब पावर नहीं ले रहा है, इट डजंट मीन कि उसमें पावर आईसी की प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है उसमें चार्जिंग का इशू हो, उसकी चार्जिंग या उसका जैक प्रॉब्लम हो। आप जैक भी चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप उसकी वोल्टेज आप चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से, क्योंकि उससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि हमारी चार्जिंग या आईसी ठीक है या नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस थी, और भी कंडीशंस हैं इनकी, अगर आपको जाननी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना देंगे।
और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करके जाएं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।